चलिए, तो इसके पहले वाले हम लोग बेसिक क्लास पढ़ लिए थे। अब आज से हम लोग एक्सेल का लैब शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशन हो, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं ऐड। क्या सीखते हैं? ऐड। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के बाद सीखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। प्लाई के बाद हम लोग सीखेंगे डिवाइड। हाइड के बाद सीखेंगे मैक्स, मीन। कुछ इस प्रकार ऐसे हम लोग सीरीज चलते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आपको सिखाते हैं हम लोग के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक्सेल में हम लोग चार्ट बनाना सीखते हैं। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले चलिए हम लोग इस प्रकार कुछ चार्ट बनाते हैं। चार्ट में आपको क्या क्या दिया गया है? चार्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है रियल नंबर, उसके बाद नेम है, उसके बाद मंथली इनकम है, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देखिए, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इस क्लास को बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा। ये बेस्ट क्लास है और बेस्ट क्लास के लिए थोड़ा सा समय देना बिल्कुल जरूरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपको एक्सेल स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर आना है, और डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको करना है, यहाँ से आपको शुरू करना है। स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। देखिए, जैसे ही एक्सेल करेंगे आपके सामने ऊपर आ जाएगा। एक्सेल को ओपन कर लीजिए। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ से पेज से बड़ा कर लीजिएगा। सबसे पहले उस प्रकार डाटा बनाना है। तो देखिए, डाटा में है क्या? सबसे पहले इसमें हेडिंग दिया गया। सबसे पहले क्या दिया गया? इसमें हेडिंग दिया गया। हेडिंग किस चीज का है? तो ऐड का है। करते हैं आपको। देखिए, ये डाटा जो आपको नजर आ रहा है, इस प्रकार पहले हेडिंग सादा देना है। तो सबसे पहले ऐड देना है। ऐड देने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे अपने एक्सेल में आना है, और एक्सेल में आने के बाद कोई आप डाटा रखिए, वो हटा दीजिए। डबल रखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए यहाँ से खोलिए, और सबसे पहले यहाँ पे गिनना पड़ता है। इसमें सीरियल नंबर है, उसमें नेम है, इसमें मंथली इनकम है, इसमें इनकम है, और इसमें टोटल इनकम है। कम से कम यहाँ तक हमको सादा करना है। यहाँ से ऐसे नीचे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कैसे किया जाता है? ऐसे माउस को ऐसे व्हाइट प्लस बना है तो व्हाइट प्लस सेलेक्ट करके और दबा के रखना है अपने माउस को। माउस के लेफ्ट बटन को दबा के और यहाँ से ई तक सेलेक्ट कर लेना, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। ये नहीं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप अपने माउस को अच्छे से दबा के और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका माउस नहीं काम कर रहा है तो अपने कर्सर को यहाँ पे रखिए, और शिफ्ट के साथ राइट एरो की करिए। ये राइट एरो करिएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा। अब आप नीचे करिए, आपको सादा करना है। 1 2 3 4, हमको शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके इतना कर। अब इसको सादा करना है, तो सादा करने के लिए मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखा। देखिए, मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा? कंबाइन एंड सेंटर, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक सबको कंबाइन करके सादा कर देगा। देखिए, यहाँ पे सादा हो गया। अब इसके अंदर हमें लिखना है। लिखने के लिए कैप्स लॉक या ऐड लिखना है तो ऐड लिख दिए। ऐड ही ना करना है। ऐड को लिखने के बाद देखिए, अब यहाँ पे जब कर्सर बाहर एक बार क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से साइज साइज बढ़ रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कलर कर देंगे। देखिए, ऐड हो गया। अब देखिए, चलिए ये चार्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम है, उसके बाद मंथली। पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर है, नेम है, मंथली इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, चलिए हम लोग अपना एक्सेल शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद है नेम, उसके बाद है मंथली इनकम, इनकम, उसके बाद है एक्स्ट्रा इनकम, उसके बाद है टोटल इनकम। देखिए, जब भी आप लिखिएगा आपको कट कर रहा है लाइन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले में लिख लीजिएगा इनकम, आप एक ही में लिखिएगा। और जैसे एक में अभी करना है कि दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो देखिए, सी के बगल में एक ऐसा जब कर्सर इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो ब्लैक प्लस बन रहा है, तो पकड़ के आप दबा के इधर साइड कर सकते हैं। नहीं तो चाह रहे कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो आपको ऐसे ब्लैक प्लस पर जाना है और माउस के 2 बार लेफ्ट बटन को दबाना है। जैसे ही 2 बार लेफ्ट बटन दबाएंगे ये ऑटो सेट हो जाएगा। सेम इस प्रकार भी इसको भी कर लेंगे, सेम इस प्रकार इसको भी। ये सब सेट हो गया। सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बेसिक है, जैसे एक एक डाल दिए। अब आपसे कोई बोले कि कोई ऐसा ट्रिक है जो एक ही बार में हो जाए,
तो हाँ हो जाएगा। 1 और 2 को लिखिए और दोनों को ऐसे आप सेलेक्ट करके, और देखिए यहाँ पे देखिए दोनों को ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको बिंदु दिखेगा प्लस बन के, और यहाँ से तो हमको ड्रैग करना है, यहाँ से ड्रैग कर सकते, देखिए बन जाएगा। या उससे भी आसान तरीका है कि आपने 1 लिखा, यहाँ से बिंदु पकड़ के और अपने कीबोर्ड बटन से कंट्रोल को दबा के रखना है और माउस को ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये था आपका सीरियल नंबर डालने का। अब यहाँ पे किसी का नाम डाल देते हैं, जैसे हमने लिखा राकेश। तो पहले आप 1 को निकालिएगा, मंथली इनकम, जैसे इसको आपको मान के चलिए 12,000, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है इसको 2,000। तो देखिए ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ने का हम लोग बेसिक तरीका कैसे पढ़े थे, इक्वल, जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे लिखें 12,000, ठीक है, और यहाँ से प्लस का निशान देंगे, एक्स्ट्रा इनकम 2,000, 2,000 लिख के इंटर मारेंगे, तो ऐसे इस प्रकार। लेकिन अगर आप इस प्रकार करते हैं तो एक्सेल में पूर्णतः रूप से गलती करते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेल में करने का बहुत सारा तरीका है। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, फिर इस पे भी क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ प्लस का निशान देंगे, फिर इस करके इंटर मार देंगे। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, सेकेंड तरीका क्या है कि आपको यहाँ से लिखना है, तीनों को ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से ऑटो सम पे आपको क्लिक, देखिए ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये भी तरीका गलत है। अगर कोई बीच में ऐसा सेंटेंस जैसे इसको माइनस करना है और इधर दोनों वाले को ऐड करना है, तो उस टाइम वहां पे फंस जाइए। आप उस टाइम इस फॉर्मूला का ध्यान रखिएगा, जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है, तो क्या टाइप किया आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि इक्वल सम और ओपन ब्रैकेट, पहले इतना आप लिखिए। उसके बाद मंथली इनकम, यानी मंथली इनकम में ये हो गया 12,000 को दबा के सेलेक्ट करना है और 2,000 दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देना है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग करके होता है या नहीं होता है एक्सेल में। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया था, तो यहाँ पे लिखना है इक्वल, उसके बाद लिखना है आपको सम। क्या लिखना है, सम, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट देंगे और बोल रहा था टोटल मंथली इनकम और एक्स्ट्रा इनकम को सेलेक्ट। तो सेलेक्ट का मतलब दोनों को इसे दबा के सेलेक्ट कर लेना है, या इसका नाम भी लिखना चाहें। देखिए C6 और D6 क्या होता है, तो ये जो मंथली इनकम है, ये जो सेल है, इसका नाम है C6। C6 कैसे हुआ, ऊपर से ये 6 और इधर से ऊपर से C और इधर से 6, तो इसका नाम क्या होगा C6। ठीक है, और यहाँ से D और ये 6, तो इसीलिए इसका नाम है D6। ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग बारी बारी से कर लीजिएगा, इसी प्रकार आप लोग इसको बारी बारी से कर लीजिएगा। रमेश का इनकम मान के चलिए 15,000 है, क्या है 4,000। ये दोनों को ऐड कैसे करना है, देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, जैसे अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे पकड़ के खींच दीजिएगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है सीखने का। आपको सीखना है, फॉर्मूले को याद करना है, तो आपको सबसे पहले इक्वल, यहाँ से लिखना है सम, ओपन ब्रैकेट देना है, नंबर 1 को यहाँ से और नंबर 2 को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके और यहाँ से इंटर करना है। ये सबसे आपका करेक्ट तरीका है। इस प्रकार आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी सबसे पहले हम लोग यहाँ से चार्ट बनाते हैं। ऐड कंप्लीटेड हो गया, ऐड कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। चलिए देखिए सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा तो भी एक साइड कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट का भी काम से मैं बोला कि ऐड में काम करने के बाद, देखिए ऐसा समझिएगा, ऐड में काम करने के बाद अब हम लोग सब्ट्रैक्ट घटाना सीखेंगे। चलिए घटाना क्या सीखना है, घटाने को देखिए यहाँ पे इसमें दिया क्या है, सबसे पहले एक नाम दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एक नाम दिया है, और नाम के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक नाम दिया है मोहन, उसके बाद यहाँ पे दिया है इसका मंथली इनकम है, उसके बाद यहाँ पे दिया है टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल इनकम डायरेक्ट निकाल देना, टोटल इनकम दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा इनकम निकालना है। एक्स्ट्रा इनकम मतलब क्या होता है, टोटल इनकम में से आपको माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस किसको, मंथली इनकम को, आपको एक्स्ट्रा इनकम निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकाल देखें, यहाँ पे दिया गया है इक्वल। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, और फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग को एक्सेल को चार्ट इसी प्रकार बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, एक ये सीरियल नंबर, ये हो गया नेम, ये हो गया मंथली इनकम, ये हो गया एक्स्ट्रा इनकम, ये हो गया आपका
टोटल इनकम, इस सबको इसे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, SUBSTRACT, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, कलर कर दिए, थोड़ा सा इसमें कलर छोड़ दिए। देखिए इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, तो सेल को कलर करने के लिए हम लोग यहाँ से कलर कर लेंगे। इसका कलर ब्लू है, ये जो लिखावट का कलर है व्हाइट है। तो आप भी कुछ प्रकार करिएगा ताकि आपका डाटा जो है अच्छा लगे। ठीक है, ऐड हो गया। सब्ट्रैक्ट भी उसी प्रकार करेंगे। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद हो जाएगा नेम है, उसके बाद हो जाएगा मंथली इनकम, मंथली इनकम, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक, यहाँ पे कर लिए। अब इसी प्रकार इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कलर यहाँ से वाइट कर देंगे, बोल्ड करना होगा थोड़ा बोल्ड कर देंगे, अच्छा लगेगा। एक का निकालते हैं, ठीक है। नाम हो गया इसका मोहन, मंथली कितना कमा रहे हैं तो इसका है 15,000, तो ये टोटल इनकम इसका 20,000। आपको नहीं पता होगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा ये तो इसका घटाने पे आ जाएगा 5,000, ठीक है भाई, इसका 5,000 आ गया। लेकिन अब दूसरा का आपको दे दिया, मान के चलिए इसका नाम दे दिया सोहन, ठीक है। और सोहन कितना कमा रहा है भाई, तो सोहन कमा रहा है 20,000। सोहन 20,000 नहीं कमा रहा है, मान के चलिए 20,225, और उसको मिल रहा है मान के चलिए 28,251 रुपया टोटल इनकम है। तो अब निकाल के दिखाइए एक्स्ट्रा इनकम। वो सीधा सीधी हिसाब से तो अब आपने माइनस कर दिया, लेकिन अब इसको माइनस कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यहाँ से टोटल इनकम वाले पे क्लिक कर देंगे और माइनस का निशान देंगे। यहाँ से मंथली इनकम को सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे इंटर। इस प्रकार आपका एक्स्ट्रा इनकम निकल जाएगा और ये तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट आप लोग इसी प्रकार निकालिएगा, ठीक, सेम टू सेम आपको सब्ट्रैक्ट निकल जाएगा। अगला है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। किसी एक, जैसे मान के चलिए दुकान से कोई एक सामान खरीदे, सामान है मेरा माउस। पहले भी ऐसा ही चार्ट बना के आप ट्राई करिएगा। ये चार्ट इसलिए बनवाया जा रहा है कि आपको डाटा एंट्री में ऐसे ही चार्ट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट अगर हमको बताना होगा तो 10 - 10, 10 + 10 ऐसे करके बता सकते थे, लेकिन हमने चार्ट इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में और काम कैसे करना है ये बताया गया है। जैसे एक सीरियल नंबर 1 है, नाम है राकेश, वो की क्या खरीदा है, तो माउस खरीदा है। माउस का दाम कितना है, एक पीस का दाम 200 रुपये है, और वो खरीदा कितने हैं, 100 का। तो आप बोलिएगा ये तो डायरेक्ट दिखा रहा है 2,000 हो गया, ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर यहीं एक रोहन है, लैपटॉप है, खरीदा है 50,000 की जगह 50,320 रुपये, कितना खरीदा है तो 50 वो। अब एक का रेट आप टोटल रेट दिखाइए हमको कितना, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे एक्सेल में। चलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का करके आपको दिखाते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए भी चार्ट इसी प्रकार आप बनाइए, यहाँ से एक चार्ट बना लीजिए। देखिए हम एक एक बना रहे हैं तो ये गलत बात है, आप इसमें भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बनाइए, फिर उसके नीचे यहाँ पे नया नया सीट बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझा पाए अच्छे से। आप एक सीट में भी यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए हम नया सीट पे ही बनाते हैं। मल्टीप्लाई में भी वही सेम प्रोसेस होगा, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 में आएगा क्योंकि का सेल है। यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे, कलर कर देते हैं रेड। अभी वही सेम प्रोसेस, सीरियल नंबर है, एक व्यक्ति है, नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम मान के चलिए जो खरीदा हुआ है, तो क्या लिया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं, प्राइस, प्राइस के बाद यहाँ से हो जाएगा क्वांटिटी, QTY भी लिख सकते हैं। तो इसका टोटल रेट क्या होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। टोटल रेट निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 1 हो गया, नेम जो भी आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए राकेश हो गया, प्रोडक्ट नेम क्या खरीदा है, तो माउस खरीदा है, प्राइस उसका 200 रुपये है, क्वांटिटी कितना लिया तो 100 गो। इसको डायरेक्ट आप मान के चलिए नहीं पता होगा तो 2,000 लिख दीजिएगा। अब आपको कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि दूसरा सामान जोड़िए, दूसरा सामान मान के चलिए यहाँ पे रोहन हो गया,
ये लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप मान के चलिए इसका दाम है 25,125 रुपया खरीदा है, मान के चलिए 60 को खरीदा। अब इसका आप करके दिखाइए ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डालेंगे इक्वल, यहाँ से लिखेंगे कोई भी पहले सेलेक्ट करिए, प्राइस को सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ से गुणे का निशान देंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये वाला देंगे गुणे का निशान, और उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट दे। फिर इसको भी इसी प्रकार हम लोग कर सकते, कलर कर देंगे ताकि अच्छा लगे, तो बोल्ड कर देंगे थोड़ा और अच्छा लगे, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लाई। इसी प्रकार हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद एवरेज, उसके बाद डिस्काउंट। इसी क्लास में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, हमें करना नहीं है, बस इसी डाटा को हम यहाँ से, इसी डाटा को सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और नया सीट पे हमको क्या करना है, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम होगा, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट टोटल प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी या इसको हटा ही देते हैं, ये वाला चीज हम यहाँ से डिलीट कैसे किए जाते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप डिलीट सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे टोटल रेट हमें दे दिया है, टोटल रेट मान के चलिए थोके खरीद लिए, जब सब्जी नहीं होता है, लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट भी करना सीखे ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो और फास्ट हो, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए माउस है और क्वांटिटी 100 को डायरेक्टली उसको मिल गया, मान के चलिए 1200 का, 1225 रुपए। अब आपसे कोई बोले कि रेट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि आप एक का दाम निकाल के दिखाइए, तो आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाइएगा। तो उस टाइम आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे डालिएगा इक्वल, टोटल रेट को आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और ये वाला भागे का निशान दीजिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी को आप सेलेक्ट करके और जैसे इंटर करिएगा, देखिए आपके सामने एक का दाम जो है 12.25 के आसपास पड़ा है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे अगला है मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम भी आपको बता देते हैं, तो बड़ा चीज नहीं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर डिजिट दिए, ठीक है, समझिएगा, नहीं बता देते हैं, कोई ज्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं। इसी प्रकार मान के चलिए बहुत ज्यादा नंबर है, मान के चलिए इसी नंबर में से हम कोई कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। अब इस नंबर से, तो ये पता करना है, जितनी ये इतना सारा नंबर है, अब हमें ये पता करना है कि सबसे ज्यादा अंक कितना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हेडिंग दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। में लिख देते हैं मैक्स बाई, इसमें दोनों निकल जाएगा, मैक्स भी निकल जाएगा और मिन भी निकलेगा। मैक्स का मतलब होता है ज्यादा अंक, क्या होता है, मैक्स का मतलब होता है ज्यादा अंक, ठीक है। ऊपर की ओर चलते हैं, डिवाइड कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो उसी प्रकार ये नंबर दिया गया है और नंबर में से हमको सीधा निकालना है सबसे मैक्सिमम नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, इसका कार्य होता है, देखिए इसका कार्य होता है बनाए गए चार्ट से सबसे ज्यादा नंबर कितना है, उस नंबर को निकालने के लिए हम लोग चार्ट बनाना पड़ेगा। जो तो मान के चलिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल चार्ट बना ले हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल चार्ट बना लिए हैं। अब इस सभी नंबर में से हमको सबसे हाईएस्ट नंबर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल MAX, मैक्स, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट देंगे, इतने सारे नंबर उसको इसमें से निकालना है, ब्रैकेट को यहाँ से बंद करके और इंटर। सबसे ज्यादा अंक आप पता करिएगा, तो सबसे ज्यादा अंक 85 है और सबसे कम अंक निकालना होगा, तो यहाँ पे डालेंगे इक्वल MIN, मीन, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट देंगे और जितने सारे नंबर है उसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर। सबसे कम अंक जो है वो कितना है, 41, यानी कि 41 है। ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों साथ पढ़ा दिए। अब होता है एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक नया सीट बनाते हैं और नया सीट में एक डाटा बनाते हैं हम लोग,
थोड़ा सा समय लग रहा है डाटा बनाने में, लेकिन आपको बता रहे हैं क्योंकि बेसिक क्लास है और आगे हम लोग डाटा आपको बनाने नहीं सिखाएंगे, वो पहले से बना होगा, बस आपको ट्राई करके दिखा दें। तो और बचा हुआ है थोड़ा सा, वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोड़ देते हैं ऊपर स्पेस, लिखते हैं एवरेज का मतलब होता है औसत निकाल। औसत क्या होता है आप पढ़े होंगे तो आपको पता। औसत का मतलब मान के चलिए, औसत का मतलब होता है कुल संख्या बटा में नंबर की संख्या। कुल एडेड संख्या मतलब जितने सारे नंबर हो, जैसे मान के चलिए सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिए हमने, एक डाला यहाँ पे स्टूडेंट नेम ठीक है, स्टूडेंट्स नेम हमने लिखा, और वो एग्जाम दिया है मान के चलिए यहाँ पे मैथ का, ठीक है, और यहाँ पे दिया साइंस का, और यहाँ पे दिया वो हिंदी का, ठीक है, तो यहाँ पे दिया संस्कृत का, तो यहाँ पे लिख देना है टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, और यहाँ पे लिख देंगे एवरेज, ठीक है। ये आपको बताए थे, यहाँ से पकड़ कैसे कर लेंगे। नंबर 1, स्टूडेंट नेम राकेश, मैथ में मान के चलिए उसका आया है 74, ठीक है, साइंस में आया 95, और इसमें आया 87, इसमें आया 58, और इसमें आया, तो ये टोटल नंबर कैसे निकले। आप पढ़े होंगे तो आपको टोटल अंक बताया गया होगा ऐड करने कैसे, आपको बताइए, आप खुद से ट्राई करिए। तो हम इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, और जितने सारे नंबर को ऐड करना है तो आपको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर कर देना है, इस प्रकार आ जाएगा। अगर आपको टोटल नंबर नहीं निकालने आ रहा है तो आप पीछे वाले क्लास को देखिए, नहीं तो आप हमेशा मार खाइएगा और आगे आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये था टोटल नंबर, और ये टोटल नंबर का हमें एवरेज निकालना है। औसत कैसे निकलेगा, औसत का मतलब है 74, 95, 87 और 58 को जोड़ के और भागे कितना करना है, 4 गो सब्जेक्ट आगे 4 कर देंगे, ये होता है औसत निकाल। इसमें कितना तुल है, बहुत ज्यादा तुल होगा, और डायरेक्ट यहाँ पे औसत निकालने का बात है तो इक्वल यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एवरेज और ओपन ब्रैकेट देंगे, और जितने सारे नंबर का औसत निकाल ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे, देखिए आपको 78.5 एवरेज। अब देखिए हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से आता है या नहीं आता उसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद यहाँ पे या 314 या जितना सारा यहाँ पे 314 आया है, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल 314, ठीक है, आगे कितना है, आगे का मतलब घटा 4, इंटर करेंगे, देखिए 78.5 इसके अनुसार आ गया है, ये होता है एवरेज, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग एवरेज निकालिएगा। एक और बेसिक क्लास में बचा है डिस्काउंट। मान के चलिए कि दुकान से आप सामान खरीद रहे, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई वाले पे बता, मल्टीप्लाई वाले पे यहाँ डिस्काउंट लगा के दिखा देते हैं, डिस्काउंट को बता, डिस्काउंट कितना परसेंट है, मान के चलिए डिस्काउंट हमको मिलेगा 5%, ठीक है, बता देते हैं। अब ये डिस्काउंट 5% कैसे मिले, किस पे मिलेगा, तो टोटल रेट पे मिलेगा। मान के चलिए हमने यहाँ पे टोटल 2000 का 5% डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, छूट निकालने के लिए यहाँ पे डालेंगे इक्वल टोटल रेट गुणे का निशान देंगे, क्या देंगे, गुणे का निशान, कितना परसेंट है, तो गुणे का निशान, कितना परसेंट है, 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे 5%, और आपको कुछ नहीं करना है, आप इंटर करिएगा तो आपके सामने डिस्काउंट 100 रुपये, यानी कि अब फाइनल देना कितना होगा, तो इक्वल 2000 माइनस डिस्काउंट, इंटर करिएगा, यानी कि 1900 रुपये आपको देना होगा। इसी प्रकार इसका 5% निकालना होगा, तो यहाँ पे इक्वल टोटल रेट गुणे का निशान देना है, कितना परसेंट है, 5%, यहाँ पे लिख देंगे 5% और कर देंगे इंटर, देखिए आपके सामने इतना आ जाएगा। माइनस करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टोटल रेट माइनस डिस्काउंट करके और इंटर कर देंगे, आपका फाइनल जो पैसा देना है इतना। ये आपका बेसिक क्लास देखिए यहाँ से खत्म हो गया, ये आपका पूरा बेसिक क्लास हमने खत्म कर दिया। मैक्सिमम मिनिमम एवरेज पेज हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ से हमने
देखिए डिस्काउंट तक हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट था, इसमें 4% है, आप 4%। और एक बार कोशिश करिए, आप ट्राई करिएगा कम से कम 10-10 बनाने का। तो 5 दिया है तो क्या हुआ, वो 10-10 बनाना है, ताकि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में क्या क्या होता है। फाइल मेनू में न्यू होता है, इन्फो होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, शेयर होता है, एक्सपोर्ट होता है, क्लोज होता है, अकाउंट होता है, ऑप्शन होता है। ये हम लोग लाइन बाय लाइन, हम लोग कुछ ऑप्शन को पहले भी पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए इतना।